दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम रिश्तों में तो आ जाते हैं लेकिन रिश्तों को निभाने के हमें एक भी कंसेप्ट का नहीं पता होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम रिश्ते में इतना डीपली चले जाते हैं और इतना रिश्ते के लिए परेशान हो जाते हैं लेकिन रिश्ता फिर भी नहीं बन पाता। उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है, रिश्ता तो हमने बना लिया है बट रिश्ते के बारे में सोचना समझना वो हमारे विवेक पर डिपेंड होता है। हम कई बार तो ऐसा हो जाता है कि किसी रिश्ते में इतना डीपली चले जाते हैं कि वो रिश्ता ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस रिश्ते के ऊपर डिपेंड हो जाना, यानी किसी इंसान के ऊपर आपका थोड़ा डीपली डिपेंड हो जाना। तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि आप कितने डीपली डिपेंड है और कितने उस इंसान से कनेक्ट हैं। उसी समय वो आपका बेनिफिट लेना शुरू कर देता है। वो समझता है कि हाँ, अब मुझे उसका बेनिफिट लेना है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम लोग किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हमें सामने वाले की बिल्कुल भी ये नहीं पता होता है कि हमसे निकालना क्या चाह रहा है, हमसे चाह क्या रहा है। बस हम लोग तो अपनी ईमानदारी के ऊपर उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कारण क्या बनता है, वो कुछ समय के बाद उस रिश्ते को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। हम तो अपनी तरफ से रिलेशनशिप में हैं लेकिन सामने वाला इंसान टाइम पास करना चाह रहा है। जब सामने वाला इंसान टाइम पास करना चाहता हो और आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक पेन होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उस हर्ट को आप नहीं समझ पाते हैं, बार बार आप बेचैन होते रहते हैं, बार बार आप परेशान होते रहते हैं। उस समय आपको एक काउंसलर की ज़रूरत होती है और जब काउंसलर की ज़रूरत होती है, आप सोचते हैं कि मुझे किसी से बात करनी है। सामने वाले इंसान ने तो क्लियर कर दिया है कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर चले जाएं। अब उस इंसान ने आपका समय ले लिया है, उस इंसान से आपकी उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। अब वो उम्मीदें आपको लग रही है कि टूटने वाली हैं, और जब आपको लगता है कि वो उम्मीदें मेरी टूटने वाली होती है तो उसी समय आप सोचते हैं कि मैं एक स्टेप लेता हूँ, और वो स्टेप आप बिना सोचे समझे लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उस इंसान से किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद बहुत सारे तरीके अपनाकर आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट उस इंसान से नहीं हो पाता है। अब कांटेक्ट जब उस इंसान से नहीं हो पाता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक घृणा पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक आपके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। आप सोचते हैं कि अब मुझे सामने वाले इंसान को कैसे भी करके सबक सिखाना है, लेकिन सबक सिखाने के बाद आप अपने आप को ही पेन देते हैं, आप अपने आप को ही हर्ट देते हैं, आप अपने आप को ही परेशान करते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान तो आपसे दूर जा चुका है। सामने वाला इंसान तो समझ चुका है कि मुझे अब अकेले रहना है, मुझे तो किसी के साथ कंफर्ट होना है, मुझे तो थर्ड पर्सन के साथ लाइफ गुजारनी है। लेकिन आप तो ऑटोमेटिक दर्द में हो ना, आप तो ऑटोमेटिक परेशान हो और अपने आप को परेशान भी कर रहे हो। भाई सामने वाले का क्या जा रहा है, सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, कभी किसी और इंसान के साथ, कभी किसी और इंसान के साथ। बट आपकी गलती, आप उस इंसान पर विश्वास किए बैठे हैं। आप बार बार सोचते हैं कि यार ये ऐसा इंसान था नहीं, ये तो बदला है, मैंने तो इसको बदला नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिक बदला है। आप समझ नहीं पाते हैं, जब आप रिश्ते में आते हैं और रिश्ते की शुरुआत करते हैं, उसी समय आपका पार्टनर रिश्ते में एक आपकी इमेज बना देता है कि मुझे इस इंसान को कितने समय तक रखना है, इसको टेम्परेरी रखना है या इसको अपनी लाइफ से जोड़कर रखना है या इसको लाइफ पार्टनर बनाना है। ये सब चीज़ें दिमाग में उसके आ जाती हैं, और जब ये चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती है तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार वो करना शुरू कर देता है, वैसा ही बिहेवियर रखना शुरू कर देता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका प्रेजेंट करना। आपने रिलेशनशिप में अपने आप को प्रेजेंट क्या किया है। अगर आपने अपने आप को, सीधी सी बात है, अपने आप को मजनू प्रेजेंट किया है, अपने आप को उल्लू प्रेजेंट किया है, और सीधी सी बात आपने कुत्ते की दुम अपने आप को बनाकर रखा है, तो पार्टनर आपके साथ धोखा करेगा, आपको रुलाएगा, आपको ये मान लेना आपके साथ मिसबिहेव भी करेगा। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा और अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी वैल्यू करेगा। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लेते हैं, यानी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपकी इज्जत करना शुरू करता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपने देखी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और धांसू ट्रिक के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रिक के साथ। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पर आया था परेड ग्राउंड में देहरादून के, यहाँ पर एक वीडियो मैंने शूट किया है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना है। लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आता हूँ। नमस्कार दोस्तों।